लामा जी ने ये सोचा कि नहीं मैं बीटी एक्ट में जो है मेंबर बन जाऊं, उसमें शामिल हो जाऊं। सूचना यही मिल रही है कि उन्होंने जो है भारत सरकार से मदद लेना शुरू कर दिया और भारत सरकार इनके बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में ही अपने लोगों को घुसा करके उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। अब भंते बिनियाचार्य जी ईमानदारी निष्ठापूर्वक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो टकराव तो होना तय है। हम जो है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप गद्दारी करोगे तो टकराव तो होना तय है, आज नहीं। तो जिन लोगों का डीएनए भारतीय नहीं है, उनको भारत की 1 इंच पर भी कब्जा करने का अधिकार नहीं है। तो अभी तक किए हैं ना, तो किए हैं तो हम भी मैदान में है ना, हम मरे नहीं ना, अभी जिंदा है ना, हम भी तो मैदान में हैं। तुम बुद्ध बन जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ ना। अब अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर दो। जितने भी हिंदू है यहाँ पर, जितने भी हैं, वो सारे हिंदू कहना बंद कर दो और तुम बौद्ध बन जाओ। तो भाई तुम आओ फिर बौद्ध विहार में और करो वहाँ पे पूजा पाठ, जो भी करना चाहते हो। तो बौद्धिस्ट बनना पसंद करेंगे वो लोग, पूछिए उनसे। तो वो तो बने दिल्ली से चल के आए। जो बिनियाचार्य जी को जो गलत तरीक़ा से प्रशासन ने उठाकर जेल में डाल दिया, इसी पे बात करते हैं। नाम क्या होगा सर आपका? आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जी। अच्छा, जो बिनियाचार्य जी बीटीसी एक्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो धरना दे रहे थे, चल रहे थे, उसके बाद रात को होटल से प्रशासन उठाती है। सूचना मिली है कि जो है प्रशासन ने बताया कि सिक्योरिटी का सवाल है और इसलिए उनको जो है होटल से सिक्योरिटी के बहाने, सुरक्षा के बहाने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, लेकर जाया गया। फिर उसके बाद हथकड़ी पहना दी गई है, तमाम सारी जो भी धाराएं लगानी थी वो लगा दी है। लेकिन जो फिर अभी जो बात हो रही है कि कुछ पैसे के लेन देन के चलते कोई फंसाया है उनको। नहीं, बात पैसे की लेन देन ये तो छोटा मोटा इशू है। मेन लड़ाई जो है यहाँ पे बौद्ध विरासत पर कब्जा करने का है। एक्चुअली 1949 का जैसा एक्ट है, आपने देखा सुना है जी जी। तो 49 से यहाँ पर जो है उस मंदिर पर ब्राह्मण जो है वो बौद्ध धर्म को चला रहे हैं। तो हमारे समाज के विद्वान जी लोगों को जब ये लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है कि बौद्ध समुदाय के साथ जो है अभद्रता हो रही है, उनके हक अधिकार को मारा जा रहा है, तो लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें डॉक्टर खैरात साहब जो है, बिलास खैरात जी हमारे साथी हैं, आपका भी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, और भंते बिनियाचार्य जी ने इस मुद्दे को लीड किया। अब भंते बिनियाचार्य जी जब मुद्दे को लीड कर रहे थे तो यहाँ पर देश की राजनीति में होता गया है, पक्ष को गिराने के लिए जो विपक्ष होता है, ठीक है ना, वो अपने लोगों को इनके बीच में छोड़ देता है। तो कुछ ऐसे लोगों ने जो है सरकार के साथ और ब्राह्मणवादी व्यवस्था अर्थात मनवादियों के साथ मिल करके और भंते जी को ही कमज़ोर करने का प्रयास किया और षड्यंत्र के तहत मुद्दे को रोकने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए उनको जेल में मतलब पहुंचा दिया। और बेल अगर जेल में कोई जाता है तो बेल की कंडीशन क्या है आप जान ही रहे हैं। आजकल ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं, यही चल रहा है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन हो रहा था 12 फरवरी से स्टार्ट था, आखिर उस समय ठीक से चल रहा था, आखिर बीच में कहाँ गड़बड़ हो गई? गड़बड़ यहाँ पर बता तो रहा हूँ मैं आपको। एक तो हमारे जो लोग हैं, जो जितने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी की मैं बात करूँ, तो उसमें एक नेता, एक नेतृत्व तो नहीं होता है, वहाँ पे सारे नेता बनते हैं। जी जी। और समस्या ये हो जाती है कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा। तो उस बड़े के चक्कर में अब लामा जी ने ये सोचा कि नहीं मैं बीटी एक्ट में जो है मेंबर बन जाऊं, उसमें शामिल हो जाऊं। सूचना यही मिल रही है कि उन्होंने जो है भारत सरकार से मदद लेना शुरू कर दिया और भारत सरकार इनके बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में ही अपने लोगों को घुसा करके उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। अब भंते बिनियाचार्य जी ईमानदारी निष्ठापूर्वक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो टकराव तो होना तय है। हम जो है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप गद्दारी करोगे तो टकराव तो होना तय है, आज नहीं कल होगा, सीधी बात है। यही मेन कारण रहा है कि उन्होंने उन चीज़ों का विरोध किया जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जो चीज़ नहीं उसका विरोध किया तो उनके पास पुलिस था, प्रशासन था, सिस्टम था, उनमें उलझा करके उनको जेल भेज दिया गया। ये सर जी जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, फिर भी इनका नाम उसमें आ गया।
मेरा भी नाम कल आ जाएगा भाई मैं अर्जुन के साथ। हाँ। कि विनय चारिया जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उनको किसी को मारे हैं। अरे तो इल्ज़ाम लगाने के लिए तो मैं तो बोलता हूँ ना, इल्ज़ाम का मतलब मारे हैं का कोई प्रूफ है? कहीं खरोच आई है किसी को, कहीं किसी का मेडिकल हो, मेडिकल भी तो बन जाता है 1000 रुपए में, ये भी आप जानते हैं। जी जी। तो मेडिकल बन जाता है, लेकिन किसी को मारने का कोई प्रूफ नहीं है। और जिस तरीके से बंदे जी को गिरफ्तार किया गया, अगर मैं आरोप लगा दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, ठीक है ना, मैं अभी एप्लीकेशन यहाँ पे कोतवाली में डाल देता हूँ, तो क्या नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की औकात जो है बिहार पुलिस में है? करके दिखाएं। जी नहीं भाई गिरफ्तार किसको कर रहे हो? जो कानून की शरण में, जो कानून की शरण में है, जो संविधान की शरण में है, जो संविधान को मानता है, ठीक है ना, उसको तुम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हो। भाई आतंकवादियों वाला काम कौन कर रहा है मुझे बताओ? दिन भर तुम पाकिस्तान से लड़ते हो, किस लिए लड़ रहे हो भाई? हैं किस लिए लड़ रहे हो? गुंडागर्दी तो तुम, अरे भारत कहाँ यार, भारत तो हम खड़े हैं, भारत आप खड़े हैं, भारत आप, भारत क्या है? भारत क्या है मुझे बताओ? हमारे आपसे भारत है ना। जी जी जी। काहे नहीं चले जाते चंद्रमा पे, भारत बना लेते? वहाँ तो कोई नहीं है, जा करके कब्जा कर ले मोदी जी से बोलो, वहाँ पर आराम से सिंदूर बेचें और चाहे जो है चूड़ी और जूती चप्पल बेचें। हाँ। अच्छा, जो विनय चारिया अभी तक ले बेल नहीं हुई है। नहीं बेल नहीं, ये कानून का जो तौर तरीका है कि इस कोड से उस कोड, उस कोड से उस कोड, आज नहीं लगेगी तो कल नहीं लगेगी, तो डॉक्यूमेंट निकालना, तो ये नहीं, इन सब चीज़ों में 10-12 दिन 15 दिन लग ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ये है कि स्थानीय जो पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह जो है आरएसएस के कब्जे में हैं, वो उनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। बाकी वो उनको जेल में रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तो कब तक ले छूटेंगे वो? बस 2-4 दिन के अंदर छूट जाएंगे। आज तो हम लोग यहाँ पर जेल भरो आंदोलन के लिए आए हुए थे और बिहार की पुलिस से लोग बहुत डरते थे, तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं और अभी काफ़ी लोग थे वो चले गए, क्योंकि धरने को हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। और अभी प्लानिंग बन रही है कि पहले भंते जी को रिहा करो, उसके बाद फिर बड़ी योजना के साथ जो है हम उतरेंगे। अभी खेरा सनातन धर्म से जो ये करीब 12 फरवरी के जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय से है, और इन्हीं से बात करते हैं। और विशेष क्या है? विशेष ये है कि जो अपराधी है जी जी, वो सत्ता में है और जो निरपराधी है वो जेल में है, ये विशेष है। कैसे कि देश में एक कानून है, देश में एक संविधान है और उसके अनुसार संवैधानिक मर्यादाएं भी है। राज्यपाल मुस्लिम है बाय बर्थ, बाय रिलीजन। जी जी। और वो उनके धार्मिक रिवाज के अनुसार किसी भी मूर्ति के सामने झुक नहीं सकता। मगर आरिफ मोहम्मद खान उस दिन महाबोधि महाविहार में जाकर बुद्ध को पीठ दिखाकर वहाँ काल्पनिक शिवलिंग के सामने झुक कर कर रहा था। तो जो सत्ता में है वो भूल चुके हैं कि देश में संविधान है, कानून का राज है। तो आरिफ मोहम्मद खान ने क्या किया? पहले तो संविधान द्रोह किया। दूसरा वो अचानक किया ऐसा नहीं, वो सुनियोजित है, कलेक्टर उसमें सहभागी है। अब कल मुझे सुनाई दे रहा था कि कलेक्टर का इधर ट्रांसफ़र हुआ है, गया का कलेक्टर इधर आ रहा है। ये मैंने कल उड़ती हुई खबर सुनी। आ रहा है, आ चुका है, आज आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो राष्ट्रद्रोही या संविधान द्रोही कार्य में सहभागी है उन लोगों को हेडक्वार्टर बुला लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है और बीटीएमसी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब वो प्लेस बुद्धिस्ट प्लेस है, आपराधिक कृत्य सरकार के लोग कर रहे हैं, तो इसका विरोध भी नहीं कर रहे लोग। उस दिन वो 13 के दिन की घटना हुई है और वहाँ जय श्री राम के नारे कौन लगा रहे? आरएसएस बीजेपी के लोग लगा रहे। जब आरएसएस के पार्टी वहाँ है तो जय श्री राम के नारा लगे भी करेगा। तो उसके बाप का नहीं है ना, उसके बाप का नहीं है महाबोधि महाविहार, मोहन भागवत के बाप का नहीं है। और ये देश भी उसके बाप का नहीं है। वो जो डीएनए टेस्ट हुआ तो ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया से निकला है, विदेशी है। तो जिन लोगों का डीएनए भारतीय नहीं है उनको भारत की 1 इंच पर भी कब्जा करने का अधिकार नहीं है। तो अभी तो किए हैं ना। तो किए हैं तो हम भी मैदान में है ना, हम मरे नहीं ना, अभी जिंदा है ना, हम भी तो मैदान में हैं। आखिर उसका डीएनए विदेशी है। हाँ। तो क्या चाहते हैं कि भगा दें? तो इस देश में मुग़ल आए थे, मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ आए थे,
तो अंग्रेज को भगाया गया, लेकिन अंग्रेज को भगाया गया, हाँ, अंग्रेज को भगाया गया ना, हाँ, लेकिन भगाया गया ना, हाँ, अंग्रेज को भगाया गया। भगाया गया ना। अब कल तुम्हारे चैनल को उसने ये कहकर बैन कर दिया कि तुम सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ दिखा रहे हो, इसीलिए तुम्हें जेल में ठूसा जाएगा, तो मान्य करोगे? तो हाँ, तो इसलिए जो संविधान के खिलाफ कार्य करेंगे उनको भगाया जाएगा, तो ब्राह्मणों को बख्शा नहीं जाएगा। उचित समय पर बोलेंगे क्या करना है उनके बारे में। विदेशी लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं। उदाहरण के लिए बताते, 2014 में भारत पर कर्जा था लगभग 55 लाख करोड़, नहीं 55,000, और अभी कितना है? अभी 2,05,000, अभी कितना है? 265 लाख करोड़ रुपए। तो ये देशभक्त है ये क्या देशभक्त है? 2014 के बाद देश पर इतना कर्जा करने वाला आदमी, इतना कर्जा करवाने वाले लोग क्या देशभक्त है? बिहार के लोगों को रोज़गार नहीं है, दिन दहाड़े कट्टियों से गोलियां मार दी जा रही है, हत्या की जा रही है, लोकतंत्र है? अरे कौन सी मांग कर रहे हैं हम? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? महाबोधि महाविहार पर पंडों का क्या काम है? ये कहना गलत है क्या? ना, लेकिन वो बोलते हैं कि वो भी हिंदुए हैं। तो हिंदू है कौन हिंदू है? बुद्ध को भी हिंदुए कहते हैं। अरे कौन? अब देखो, नहीं, सुनिए, अगर ब्राह्मण हिंदू कहता है तो हम उसको हिंदू मानते हैं ब्राह्मण को, मगर वो हमें क्यों हिंदू कह रहा है? क्या बुद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में हिंदू शब्द है? अरे हिंदू शब्द नहीं है ना, ये 1800 ईस्वी के बाद आया है। तो आपको सब मालूम है, तो आप क्यों उनका पक्ष ले रहे हो? पक्ष नहीं, सवाल कर। तो मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदू का मतलब होता है गधा, गुलाम, चोर, डाकू। तो अपने आप को ब्राह्मण कहे हिंदू, वो हमको क्यों हिंदू कह रहा है? कि आप हमें हिंदू कहना छोड़ दो, तुम बुद्ध बन जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ ना। आप अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर दो। जितने भी हिंदू है यहाँ पर, जितने भी हैं, वो सारे हिंदू कहना बंद कर दो और तुम बौद्ध बन जाओ। तो भाई तुम आओ फिर बौद्ध विहार में और करो वहाँ पे पूजा पाठ, जो भी करना चाहते हो। तो बौद्धिस्ट बनना पसंद करेंगे वो लोग? पूछिए उनसे। तो वो तो बनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं बनेंगे कि बौद्ध विष्णु के 11वां अवतार है। अरे विष्णु कौन है पहले उनसे पूछो ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है, दी है, वो भी नागपुर में जाकर दी है, और उसमें एक प्रतिज्ञा है बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये मिथ्या प्रचार है। ये प्रतिज्ञा होने के बाद ही धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। तो अब भारत में मूर्ख लोग नहीं हैं, अब बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग तैयार हो गए, और यहाँ के सेंसस के बिहार के डाटा में बुद्धिस्टों का आंकड़ा आ गया है। लेकिन आगे जो विनय चरिया जी हैं अभी जेल में, आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आगे रणनीति मैदान की होगी, उनको बाहर आने दीजिए। ये बेटी एक्ट तो निरस्त करके ही रहना, हम करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, जो आकाश लांबा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों के अब जो धरना दे रहे हैं कहीं और जाके देने वाले हैं, अभी कहीं मिनिस्ट्रीज में दे रहे हैं, 10-20 को आदमी हैं, लेकिन अब कहीं और देने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अब की जो आदमी आएगा तो वेरिफिकेशन करके लेके आएंगे। तो हो सकता है कि वो उनको जाकर करा ले। लामा जी वो उनको जाकर पूछिए, वो उनको जाकर नहीं सुनिए, वो उनको जाकर पूछिए वेरिफिकेशन का क्या मापदंड है, क्या नहीं। इस बात ये तो हम अलग मामले पर आपसे बात कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट करवा ले, बुद्धिस्ट है कि नहीं है, वो खुद ही टेस्ट करवा ले। ये जो आंदोलन है ना, ये बिहार के लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये आंदोलन जो है ना, ये हमारी विरासत की लड़ाई है। और हम विरासत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ चुके हैं, हमें पता है बुद्ध का इतिहास क्या है। जो कहते हैं ना कि विष्णु, तो विष्णु का इतिहास बताएं, वो कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, उनकी तारीख क्या है, कि उनके माँ बाप कौन थे, उनका परिवार कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो भैया विष्णु का कोई इतिहास नहीं है, ये मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं। और बुद्ध को गलत बताने के लिए, बुद्ध को भुलाने के लिए, क्योंकि शुरू से करते आए। अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि देवघर जो है, जो हम लोग देवघर जाते हैं और पानी चढ़ा, सावन में जाते हैं गंगा ये चढ़ाने के लिए, वो भी तो बुद्ध की मूर्ति है। तो बुद्ध को तुम लोगों ने रंग रोगन लगा करके, कितने भी रंग लगा लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन ये षड्यंत्र है, ये ब्राह्मणों के षड्यंत्र है। शुरू से SC ST OBC को उन्होंने मिथ्य में फंसा के रखा है, और आज भी वो यही करना चाह रहे हैं। विष्णु का नाम लेकर के हमारे बुद्ध को, और हमारे जो जितने भी SC ST OBC है वो बुद्धिस्ट थे,
ये चिक करके हम कह रहे हैं कि SC ST OBC जो है वो बुद्धिस्ट थे, और ये ब्राह्मण राजपूत ठाकुर जो है ना, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। जिस तरह से मुस्लिम और अंग्रेज यहाँ आए थे, वैसे ही ये लोग यहाँ आए हुए थे। अब उनकी बातें नहीं चलेगी। इतना बोल रही हैं, हो सकता है कि आप ही के ऊपर FIR हो जाएगी। अरे कर दो ना भैया, कर दो। जेल जाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं हम। जेल भरो। क्या करोगे? जेल जाके मारोगे, पीटोगे, करोगे क्या? हाँ? अरे नहीं, भाई ठीक है, हम जेल मैंने बड़ी देखी है। वो जेल ओल की धमकियों की ना दे बिहार सरकार, और ना मोदी से डरते हैं ना नीतीश से डरते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये चिंगारी है, हम यहाँ पे आए थे लोग, अभी पूरे देश के लोगों में संदेश जा रहा है, ठीक है ना। और बंटी जी ने रोक दिया, नहीं तो मैं यहीं पे झंडा बैनर लगाकर बैठने वाला था। और मात्र 2 दिन अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो यहाँ पे लोगों की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। तो जेल ओल डरने जाने से डरने औरने की कोई बात नहीं है। जेल उनके लिए भी बनी है, हमारे लिए भी बनी। जो गलत करेगा हो जाएगा। ज़बरदस्ती तुम मुझे कब तक रखोगे? ने भी कहा था कि हमारी जो पहली जनरेशन है ना, वो मारी जाएगी। काशीराम जी ने बोला था ना। दूसरी जो जनरेशन है जो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी पहली जनरेशन वो मारी जाएंगी, उनकी हत्याएं हो जाएंगी। दूसरी जनरेशन है वो जेल जाएंगी। तो हम दूसरी जनरेशन है, हम ये लड़ाई जो है 3rd जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो हम जाने के लिए तैयार। सच क्या है ये भारत को जानना, सुनना, समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि टोटल इंडिया मीडिया जितने सब उनके हैं। बार बार अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने जो है सिंदूर वाला जो है लड़ाई लड़ ली, पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर दिया। और टीवी चैनल वाले दिन भर बर्बाद कर दिया, बर्बाद पर फॉल्स दिखाते हैं। हाँ, टोटल बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में लग रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही ये लोग जो पोल कपोल चीजें, लोगों को नहीं यकीन है, पटना के लोगों ने तो गए नहीं मोदी के सभा में, पोल कपोल चीजें यहाँ पर लाकर प्रस्तुत करते हैं।